शहर संग्राम में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के भिंड नगर पालिका की। इस सीट पर 2 बार से बीजेपी का कब्जा है, लेकिन एक बार फिर से आरक्षण हुआ है तो ये सीट एससी महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के साथ अन्य जो राजनीतिक दल हैं नए सियासी मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में जाने वाले हैं। हमारे साथ में कांग्रेस, बीजेपी से, आम आदमी से, समाज से भी कई सारे लोग मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार नगर पालिका वो कैसी चाहते हैं, कैसा प्रतिनिधि चाहते हैं। जो इस बार उनकी हम जो हालात देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लगता है कि जो विकास की बयार अगर देखा जाए तो कभी बही नहीं है, यहाँ विकास के मामले में बहुत दूर नज़र आती है। तो ऐसे में जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस एजेंडे के साथ वो चुनावी मैदान में जाने वाले हैं। क्या एजेंडे, आखिर आप अपनी नगर पालिका को किस दौर में पाते हैं, कहाँ खड़ी है नज़र? भारतीय जनता पार्टी के दो साल का जो कार्यकाल रहा है उनका 10 वर्षों का, उस कार्यकाल में उन्होंने भिंड की हालत को इतनी खराब कर रखा है, सड़कों से लेके जल व्यवस्था, गंदा पानी। हमारा घोषणा पत्र आपको बता दें, हमारा ये है कि पार्कों की दशा सुधारेंगे, भिंड में शुद्ध पानी देंगे, सारी जन समस्याओं को निपटाएंगे। जो लोग उचित माध्यम से जिन्हें पेंशन मिले उनको पेंशन मिलेगी, सब गरीबों को हक मिलेगा। इसके अलावा भिंड में एक मानस भवन जैसा ग्वालियर में है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ऐसा एक भवन की जरूरत है जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये हमारे घोषणा पत्र में शामिल होगा कि हम ऐसा भवन बना के तैयार कराएं ताकि लोग सांस्कृतिक गतिविधियां और नौजवानों को खेलकूद के लिए और सब बातों के लिए काम आता रहे। देवप्रिया जी, मुख्य मुद्दे कौन से हैं अगर देखा जाए तो, जहां आप नगर पालिका ने उनको इग्नोर कर दिया? क्योंकि 10 वर्षों से नगर पालिका में लूट मची हुई है। विकास इनका स्वयं का हुआ है, जो प्रत्याशी रहते हैं या प्रत्याशी जिनके अंडर में काम करते हैं। हमारी योजना ये है कि कांग्रेस एक ऐसे प्रत्याशी को उतारेगी जो ईमानदार हो, जिसके दिमाग में विकास की योजनाएं हों और योजनाबद्ध तरीके से दलगत राजनीति से हटके विकास की योजना बना के उसको क्रियान्वित करें। पूरा शहर इस समय अव्यवस्थित है, सीवर की लाइनें जगह जगह खोद के डाल दी हैं, हर जगह भ्रष्टाचार है, सड़कों में हर जगह भ्रष्टाचार है। हम भी चाहते हैं कि गरीबों को पेंशन मिले। ये यहाँ पूरे शहर में, आउटर में आप देखिए, नगर का जो विकास प्लॉटिंग हुई है वो कोई योजना से नहीं हुई, कहीं कोई सीवर लाइन नहीं है, सड़कें नहीं है। तो हमारे साथ समाज से भी है, आप कैसे देख रहे हैं? आप भिंड आपका नगर पालिका के मामले में कहाँ खड़ा है? भिंड की नगर पालिका मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में बहुत बुरी कंडीशन में भिंड की नगर पालिका है। जगह जगह सड़कें खोदी हुई हैं, भ्रष्टाचार की सीमा इतनी बढ़ चुकी हैं कि लाइट का कहीं एक रोड पे करीब 500 फुट की दूरी पे एक मरकरी लगी हुई है, वो भी फूकी हुई होगी। सिर्फ भ्रष्टाचार में आंकड़े लगा देते हैं, पूरे आंकड़े लगा देते हैं। लाइट के मामले, महिलाओं के मामले में क्या किया आपकी नगर पालिका ने? महिलाओं के मामले में सर आप स्थिति देखेंगे तो ये प्रकार हो गई है कि महिलाएं घर में काम करती हैं और आप उनकी हालत देखें, गैस सिलेंडर सबके दामों को बढ़ा रहे हैं दिन ब दिन। हमारी महिलाएं इतनी परेशान हैं, अब वो ये चाहते हैं जंगलों में जाके लकड़ियां काटना भी हमारे महिलाओं के लिए बाकी रह गया है। उनके लिए रोजगार की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए आप कहें ईंधन पानी की व्यवस्था नहीं है, उनके बच्चों के पढ़ाने के लिए, खाने पीने के लिए, हर चीज़ के लिए मोहताज सरकार ने कर दिया है। देखो, विपक्ष पार्टी है तो आरोप तो ये तो हमेशा ये तो रहता ही है, आरोप लगाना। पर मैं आपको ही बताना चाहती हूँ, आप हमारे भिंड में आए हो तो इसके पहले कभी आए होंगे, आपने यहाँ का विकास देखा होगा। जो गौरी सरोवर किस तरह से रहती थी, और जब यहाँ से निकलते थे तो बताते हैं कि नमक मिर्ची मसाला तक यहाँ से लूट जाता था। आज की स्थिति में रात को 12 बजे यहाँ रोज लोग बैठने आते हैं। और विकास आप देखिए, कितने पार्क वगैरह ये हमारी गौरी में जो बने हैं, ये किसकी देन है? भारतीय जनता पार्टी की। सीवेज सिस्टम भी नहीं है ना आपके यहाँ? तो ये जो दीदी कह रही, मैं इसको खंडित करना चाहूँगा, ये बिल्कुल गलत है। नगर पालिका का इसमें कोई हाथ नहीं है। ये मिस्टर राजेश शर्मा जी जो हैं उनने बनवाए हैं और समाज सेवी की देन है। ये कहना, यहाँ के जो राजनीतिक परिवेश है वो बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर का है। नगर पालिका का जो बजट है ये 1.36 अरब मिलियंस है। बजट का इतना बड़ा प्रारूप, इतना बड़ा पैसे का प्रारूप आप नगर पालिका की तरफ से बनाया जा रहा है। ब्रिज गौरी पर आप देखिए क्या दुर्दशा, प्राकृतिक चीज़ आपके यहाँ गौरी सरोवर है, उसकी क्या बुरी दुर्दशा है। भिंड की सड़कों की बुरी दशा है, स्ट्रीट लाइट नहीं है। यहाँ पर स्वीपर का जो काम है, गाड़ी उठाने का काम है, कचड़े का, स्ट्रीट लाइट का, यहाँ पर नगर पालिका का रवैया इतना उदासीन है, मुझे ये जिला कहलाने लायक नहीं है। आप लाहौर चले जाइए, इससे अच्छी व्यवस्था लाहौर में है। अब लाहौर में जिला लगता है मुझे, मैं लाहौर गया अभी, मुझे लगा ये तो जिला है। और भिंड की उदासीन रवैया देखते हुए, और मतलब इस प्रकार से नगर पालिका का काम है उदासीन, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदासीन है। क्या सही बात है कि ये तहसील भिंड तहसील जैसा नजर आ रहा है? जब हम गांव के रहने वाले हैं, कूड़ा के
नगर पंचायत भिंड में आकर के इतनी परेशानी उठाना पड़ रही है। नहीं तो सड़कें ठीक हैं, शुद्ध जूता भी बिगड़ जाते, गलियों में पानी भरा है, लाइट भी नहीं है मौके पर। यहाँ की दशा को देख करके मैं तो ये कहूँगा कि मध्य प्रदेश में सबसे गिरी हुई नगर पालिका है तो भिंड की। पहले आप एडवोकेट, आप अपने भिंड को कैसे देख रहे हैं? नहीं, आरोप तो बात- भिंड हमारा बहुत अच्छा है। हाँ। हम एक व्यक्ति या दलगत राजनीति न करें। हमारा कहना है भिंड के सुधार के लिए हम सब लोग सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार की अगर कोई बात करते हैं तो भ्रष्टाचार अगर है, पार्षद हैं, जो श्रीमान ने अभी कहा हम पार्षद हैं वहाँ, तो आपने भ्रष्टाचार किया तो उसको उजागर क्यों नहीं किया? उसमें आप भी दोषी हैं, इसका मतलब। बीजेपी 10 साल से काबिज है। कांग्रेस का आरोप है कि कोई विकास नहीं हो रहा, हालात खराब है। क्यों विकास क्यों नहीं हो रहा? नहीं तो कांग्रेस के कार्यकाल में कौन से विकास हुआ? हमारे तो इतनी योजनाएं निकाली, इतना सब कुछ हुआ, सारी योजनाएं, कोई बच्चे से लेके वृद्धा तक कोई भी अपेक्षित नहीं था। सारा काम ही काम हो रहा है बीजेपी के कार्यकाल में। क्या नहीं सर, आप हमें ये बताएं, यहाँ पे खड़ा होना दुश्वार है हम सारे लोगों का। ये विकास हुआ है? विकास नहीं हुआ है, विकसित हो रहा है हमारा शहर फिर से। ये जो रोड डली हुई है ये कांग्रेस के समय की रोड है, तब इस गौरी सरोवर का विकास कराया गया था। इस गौरी सरोवर खुदवाया गया तब सरोवर इसको बनाया गया। उसके बाद सफाई आप देख लीजिए हालत है। सुबह हम लोग मछली चुनाने के लिए आती पूरी शहर की जनता, गंदगी है यहाँ पे। और भिंड के अंदर नगर पालिका के क्षेत्र में आपने ये तो सुना होगा कि रोड में गड्ढे हैं, यहाँ तो गड्ढों में रोड ढूंढना पड़ रही है भाई साहब, गड्ढों में रोड ढूंढना पड़ रही है। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने प्रत्येक घर में स्वच्छ जल प्रदान करने के लिए एक नल जल योजना बनाई। उस योजना के कारण कुछ सड़कों में लाइन गिर रही, इसलिए खुदाई हुई है। भिंड जिले में 2 साल पहले एक भी रोड ऐसी नहीं थी जिसमें कहीं भी गड्ढा नाम की कोई चीज मिले। भाई जब हम गली गली मोहल्ले इनकी छोड़ दीजिए, हम लोग भी इधर घूम रहे हैं ना, हमने देखा उधर नाले में कचरा जमा हुआ है, बहुत सारी गंदगी दिख रही है। भिंड जिला अस्पताल भाई साहब पूरे मध्य प्रदेश में टॉप पे रहा कायाकल्प में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कांग्रेस शासनकाल में यहाँ 3 मंत्री रहे, राकेश चौधरी जी, सत्यदेव कटारे जी और अपने गोविंद सिंह जी। आप 15 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए कि हमने क्या क्या किया। ये रोड चलने लायक नहीं थी, हमने चलने लायक बनाया। या हमने ये कायाकल्प हमने हमारी सरकार के द्वारा हुआ है। जिला चिकित्सालय आज का बना हुआ नहीं है, बहुत समय पुराना बना हुआ कायाकल्प है। हम उसको लाए, भारत मध्य प्रदेश सरकार पहले बुलाई। जननी योजना महिलाओं के लिए 33% आरक्षण हमने दिया है सरकारी योजनाओं। मैडम लेकिन हम लोग भी घूम रहे हैं ना, इधर देख रहे हैं तो गंदगी का बड़ा अंबार लगा हुआ है। आखिर साफ सफाई कहाँ है? आखिर साफ सफाई कहाँ है? साफ सफाई कहाँ है? साफ सफाई सीवर लाइन की वजह से गड्ढे हुए हैं और सीवर लाइन की वजह से ही गंदगी है। सीवर लाइन की लाइन पूरी क्लियर हो जाएगी, सफाई हो जाएगी। एक काम होगा, या तो सफाई होगी या फिर गंदगी होगी। नगर पालिका में अव्वल दर्जे का भ्रष्टाचार है। किसी गरीब व्यक्ति के काम कोई भी बिना पैसे दिए नहीं होते। वहाँ अगर आम आदमी के वहाँ आप जाके देखें तो वो कहते हैं कि हमारे राशन कार्ड तक के लिए पैसे लिए जाते हैं और छोटे से छोटे काम के लिए 20 चक्कर लगाने के बाद भी उनका काम नहीं होता। रोडों की हालत बदतर हो चुकी है, जल भरा हो रहा है, नालियाँ भरी पड़ी हुई हैं। आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो गया नगर पालिका की लापरवाही की वजह से। मैं IBC 24 और आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ, अभी आप भी आए होंगे, आपने रस्तों में देखा होगा कि लोग कहते हैं कहाँ है खुदा, और आपने भी देखा होगा, और जिसने नहीं वो तो मानने को तैयार ही नहीं है ना। रोड तो बहुत अच्छी है। मैं बताता हूँ, हमारा सारा शहर है खुदा। आपको विकास ये सब नगरी में आता है, और आप आज भिंड की हर एक गली, हर एक सड़क खुदी हुई डली है। जो भी कार्य चल रहा है वो खुदता है, होता नहीं है। क्या कहना चाहिए? मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, अगर भाजपा की अगर आपको पवित्रता देखनी है तो ये गौरी सरोवर देख लो। जितना सरोवर ये जितना पवित्र है उतनी भाजपा पवित्र है। भैया जय कह रहे हैं कि बीजेपी की अगर पवित्रता देखनी है तो गौरी सरोवर को देख लो। कह रहा हूँ कि गौरी सरोवर की पवित्रता तो हमेशा गौरी की पवित्रता रहेगी। कि गौरी कौन है? साक्षात पार्वती माँ का नाम गौरी है। इसके लिए समस्त समाज सेवियों को, समस्त राजनीतिक दलों को, ऑल पब्लिक को गौरी सरोवर के लिए स्वच्छता, पवित्रता। आपको लगता साफ है? मैं शुरू में यहाँ साफ करने आया। अभी वर्तमान में स्थिति कौन की वजह से, ये तो आप भी समझ रहे हैं। तो कहा है 10 साल तो आप है ना नगर पालिका में, आप साफ करवा सकते थे ना? ये कह रहे हैं अरे गौरी जी ने, अब इनका क्या है, इन्हें तो बोलने का बताओ ना। 10 साल तक है ना। ये अपनी हार पहले ही मान चुके हैं। इनका मुद्दा है कि जीत गए तो हम वरना EVM।
अभी ये कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह अभी से बवंडर मचा रहे। इनका उद्योगपति का सरकार है, इन्होंने अपना सर्वे करा लिया, इनकी हार निश्चित है। ये एक भी नगर निगम में आने वाले नहीं है, इनकी हार पहले से तय है। क्या भाई साहब संबल के जो योजनाएं थी क्या उसको नगर पालिका के चुनाव में आगे लेकर जाएंगे आप? मैं ये कह रहा हूँ सब विकास जितना भिंड का होगा वो सारी योजना हम चलाएंगे। जो कांग्रेस के जमाने में अगर बंद भी कर दिए उनको भी चलाएंगे। भिंड का विकास सिर्फ फाइलों में दबा पड़ा है। आप कहीं भी चले आइए भिंड में रोडें खुद ही मिलेंगी। ये गोरी का पानी रोडों पर आ जाता है, स्ट्रीट लाइट नहीं है पूरे भिंड में, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, आए दिन हो जाते। मैं बिल्कुल फाइलों में दबा के पूरी तरीके से भ्रष्टाचारी कर दी गई। जब भिंड का डेवलपमेंट हो रहा है, हम चारों ओर देख रहे हैं कि भिंड का डेवलपमेंट सारी जगह चल रहा है, सिविल लाइन का प्रोजेक्ट चल रहा है, जल योजना चल रही है, तो थोड़ी बहुत तो खुदाई आएगी, थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, पर उसी के बाद अंधेरे के बाद ही सूरज निकलता है। बिल्कुल देखिए, जो अंधेरा चढ़ेगा सूरज निकलेगा, लेकिन जो सीवर लाइन जो प्रोजेक्ट है वो निश्चित तौर पे भ्रष्टाचार की सीवर प्रोजेक्ट है। अभी से ही ओवरफ्लो होने लगी है, जगह जगह शहर में पूरी ऐसी रोडें खोद दी है। आप नगर पालिका की स्थिति है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, भाजपा अपने आज के मुद्दे लेके नगर पालिका चुनाव में चली जाए, मैं दावा करता हूँ इस बात का, वो अपने मुद्दे लेके नहीं जा पाएंगे। आप इस समय भिंड की व्यवस्था देखिए, वही भिंड की व्यवस्था देखिए, सड़कों की हालत देखिए और सीवर लाइन की हालत देखिए। हमें तो लगता है यहाँ भिंड में सीवर लाइन की ऐसी जरूरत नहीं थी, जनता यहाँ की वैसे ही खुश थी। भाई रोडें तो बनी थी कम से कम, आज की डेट में पूरी रोडें खुदी है। तो इस बार कांग्रेस के कब्जे में होगी नगर पालिका अध्यक्ष की कुर्सी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। जनता भ्रष्ट आ चुकी है, जनता बदलाव चाह रही है और जनता ये चाह रही है कि यहाँ पे कोई ऐसा नगर पालिका अध्यक्ष बने और वो हमारी कांग्रेस की। क्या लाइट है, स्ट्रीट लाइट कहाँ कहाँ नहीं है और कौन कौन सी गली में नहीं है, आप चेक कर लो। नहीं 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 नहीं, हर गली में लाइट है, हर रोड पे लाइट है, और रहा काम का तो काम चल रहा है बराबर। जो अच्छे विचार वाले लोग आए, ईमानदार लोग आए, उन्हें राजनीतिक पार्टियां उतारे। शहर आज पूरा 4 साल से खुदा पड़ा है, न पानी की सुविधाएं हैं, न सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं कांग्रेस नहीं हूँ जो किसी सरकार पर विरोध आरोप लगा रहा हूँ। रियल में यहाँ ये 5% लोगों को अगर जांच करा ली जाए, दमा के अस्थमा के रोगी हो गए होंगे। नाकाम प्रशासन, नाकाम सरकार। 2 साल से शहर की पूरी जनता धूल खा रही है, गड्ढे में लोग गिर रहे हैं, डेरी पूरा शहर खुदा पड़ा है, गली गली कुन्ना कुन्ना, और ये सरकार और शासन कतई सुनने को तैयार नहीं है। कांग्रेस भी इस बुराई को सड़क पर उतर के विरोध नहीं कर पाई। अगर मेरी बात को कांग्रेस अगर लाभ लेना चाहती हो तो कांग्रेस ने भी जनता को रिलीफ दिलाने के लिए विरोध में आंदोलन नहीं किए। तो आप देख सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी के बाद आम आदमी पार्टी है, आम आदमी लोग हैं, वो चाहते हैं कि विकास हो। कहीं ना कहीं जो नगर पालिका है उनकी बहुत दूर नजर आती है, भिंड बहुत दूर विकास के मामले में नजर आता है। तो ऐसे में देखना हुआ कि इस बार जो सत्ता पर माने कि नगर पालिका की सत्ता पर कौन सा राजनीतिक दल है वो काबिज होता है। कैमरामैन नंदन के साथ नासिर गौरी, IBC 24।